भारत सरकार सऊदी अरब समेत अन्य मध्य पूर्वी देशों से कच्चे तेल की निर्भरता घटाने की कोशिश कर रही है। अप्रैल 2020 और जनवरी 2021 के बीच भारत के तेल आयात में ओपेक की हिस्सेदारी में बड़ी गिरावट आई है। अब भारत ने कच्चे तेल के लिए अपना एक नया ठिकाना खोज लिया है। पिछले कुछ दिनों से देश की जनता को महंगाई से जूझना पड़ रहा है। बढ़ते तेल के दामों ने जनता के साथ साथ सरकार को भी खूब परेशान किया, जिसके बाद भारत ने अपनी तेल की जरूरत पूरी करने के लिए एक नया ठिकाना ढूंढ लिया। भारत ने पहली बार दक्षिणी अमेरिकी देश गुयाना से कच्चा तेल खरीदा है। इसकी पहली खेप 8 अप्रैल तक भारत पहुंचने की उम्मीद है। ये खेप गुजरात के मुद्रा पोर्ट आएगी। भारत कच्चे तेल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक है। गुयाना साउथ अमेरिका का वो देश है जहां पर सबसे ज्यादा भारतीय हैं। उत्तर में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में ब्राजील और पश्चिम में वेनेजुएला और पूर्व में सूरीनाम जैसे देशों से घिरे इसे 2,15,000 स्क्वायर किलोमीटर वाले देश पर चीन की भी नजरें हैं। साउथ अमेरिका का ये तीसरा सबसे छोटा द्वीप है और संसाधनों से भरपूर है। कहीं ना कहीं तेल खरीद भारत की वो नीति हो सकती है जो चीन को घेरने में कामयाब हो सकता है। केंद्र सरकार के सूत्रों की तरफ से बताया गया, कच्चे तेल को कार्गो को HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड द्वारा खरीदा गया है। HPCL मित्तल एनर्जी कंपनी सरकारी तेल कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प और स्टील किंग एलन मित्तल का ज्वाइंट वेंचर है। HMEL की पंजाब के भटिंडा में रिफाइनरी है। इस रिफाइनरी की क्रूड रिफाइनिंग की क्षमता 2.26 लाख बैरल रोजाना है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने तेल रिफाइनिंग कंपनियों से कहा वे मध्य पूर्व के देशों से आयात घटाकर दूसरे क्रूड उत्पादक देशों से खरीद बढ़ाएं और ओपेक प्लस ने इसी महीने अप्रैल तक कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती जारी रखने का फैसला किया था। भारत सरकार सऊदी अरब समेत अन्य मध्य पूर्व देशों से कच्चे तेल की निर्भरता घटाने की कोशिश कर रही है। अप्रैल 2020 और जनवरी 2021 के बीच भारत के तेल आयात में ओपेक की हिस्सेदारी में बड़ी गिरावट आई है। आंकड़ों के मुताबिक जनवरी महीने में सऊदी अरब से कच्चे तेल की खरीदारी 36% गिर गई है, जबकि अमेरिका से क्रूड आयात दोगुना से अधिक हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन ऑयल ने मई में कच्चे तेल की खरीद 25% घटाने की योजना बनाई है। भारत ओपेक प्लस से 86% कच्चा तेल खरीदता है। इसमें से 19% कच्चा तेल सऊदी अरब से खरीदा जाता है। गुयाना साउथ अमेरिका का वो देश है जहां पर सबसे ज्यादा भारतीय हैं। इस देश के राष्ट्रपति इरफान अली और उपराष्ट्रपति भरत जगदेव दोनों ही भारतीय मूल के हैं। 2012 की जनगणना के अनुसार देश की 40% आबादी भारतीय है और हिंदू धर्म दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। कई भारतीय ऐसे थे जो 19वीं सदी में देश में जाकर बस गए थे। यहाँ पर रहने वाले भारतीयों में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के हैं। हालांकि दक्षिण भारतीय लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा है। ये भारतीय अपने अपने तरीके से यहाँ की अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। भले ही इस देश में भारतीयों की संख्या ज्यादा हो, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले कुछ दिनों से इस छोटे से देश पर चीन की नजरें हैं। सन 1972 में चीन से टेक्नीशियंस का एक छोटा सा ग्रुप इस देश में पहुंचा था। उनका मकसद एक प्रोजेक्ट को पूरा करना था। धीरे धीरे चीन यहां पर अपने पैर जमाने लगा। साल 2015 में दुनिया की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी एक्सोन मोबिल को गुयाना में तेल का बड़ा भंडार होने की खबरें मिली थी। एक्सोन अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन की कंपनी है। एक्सोन को देश में 5 बिलियन बैरल से ज्यादा का तेल मिला था। चीन लैटिन अमेरिका में अपना प्रभाव जमाने की कोशिश में लगा था और गुयाना में तेल की खोज ने उसके लालच को बढ़ा दिया। माना गया यहां से चीन और गुयाना से रिश्ते जटिल हो सकते हैं। हाल ही में चीन की तरफ से कोरोना वायरस वैक्सीन भी गुयाना भेजे जाने की योजना बनाई गई, लेकिन मार्च में भारत की तरफ से कोविशील्ड के 80,000 डोज भेजकर उनकी योजना पर पानी फेर दिया गया। फरवरी 2020 में गुयाना ने कच्चे तेल का पहला कार्गो भेजा। कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ता गया। गुयाना ने साल 2025 तक 7,50,000 बैरल तेल का उत्पादन एक दिन में करने का लक्ष्य तय किया है। इससे गुयाना की अर्थव्यवस्था करीब 3 गुना तक बढ़ सकती है।
निश्चित तौर पर भारत जो तेल गुयाना से खरीद रहा है वो कहीं ना कहीं चीन के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। अगर भारत एक परमानेंट बायर बनता है तो फिर यहाँ की अर्थव्यवस्था में उसका भारी योगदान होगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।